यहाँ पे टीम इंडिया बिल्कुल नर्वस और कॉन्शियस नहीं हो रही है। दो साउथ अफ्रीका इज ट्राइंग द लेवल बेस्ट, गुड फील्डिंग, गुड बॉलिंग, बट इंडिया जो है वो दे आर क्रूजिंग विद देयर रन्स। 293 टोटल जो है इंडिया इस वक्त बना चुका है। इट इज द 47th ओवर जो अभी अभी खत्म हुआ है। 5 विकेटों का नुकसान हो चुका है। अपने आप को अप्लाई करना पड़ रहा है। शुरुआत जैसी की है, रोहित शर्मा ने जिस तरह स्टार्ट दिया था टीम इंडिया को, शायद उसके बाद कोई भी बैटर उस तरह अप्लाई नहीं कर सका और स्लो करके खेलना पड़ रहा है बिकॉज कंडीशंस बड़ी ट्रिकी हैं। बात करेंगे इस मैच के हवाले से ना, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात होगी एंड सबसे इंपॉर्टेंटली #AskZKJ आज शामिल होगा हमारे शो में। शुरू करते हैं अपने शो को। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। तो जब सवेरा बात कर रही थी तो सामने जो बातचीत जारी थी, हैट्स ऑफ टू यू, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। तो तालियां जी मेरे हमारे को एंकर हैं उनके लिए तालियां। हाँ वेल्डन सवेरा, वेल्डन। आप बिल्कुल पैसे में आपने कंकशन का टेस्ट करवा लिया, सर पे गेंद लगी थी ना अभी तक हुआ नहीं। तो ब्रेक में आप लोगों ने देख लिया जिसका हमने अनाउंस किया था कि क्या हुआ। एक और वीडियो आने वाली है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, समा के आपने देखना है और वो क्या सरप्राइज़ दिया लाला ने, मुशी भाई ने, यूसुफ भाई ने। लड़के जिस तरीके से बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे वहाँ पर पहुँचे। अब से चंद ही लम्हों के बाद वो वीडियो भी अपलोड होने लगी है, तो वो भी जाएँ, उसको भी देखें। साथ ही साथ विराट कोहली एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहे हैं। सिर्फ 3 रन्स की दूरी पर हैं और वनडे क्रिकेट में एक नई तारीख आज रकम हो सकती है जब वो 3 ये रन्स बना लेंगे। तो मैं हूँ उमर बशीर। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बूम लाला, शाहिद खान अफरीदी लाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और ब्रेक में खूब एंजॉय किया आपने, मज़ा आया। कैसा लगा? आप मुशी भाई के साथ ना थोड़ा सा ऑब्वियसली इतना टाइम स्टूडियो में गुजरता है तो कोशिश होती है कि कोई अपने आप को थोड़ा बिजी रखे। आउटडोर एक्टिविटी हुई हमारे बच्चों के साथ, वो मज़ा आया मुझे। बच्चे मैम क्या उनके लिए टाइम होगा, क्या मूवमेंट होगा? मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एक्टिविटी हुई है ना उसके ऊपर जो अभी हमने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है आपको और सवेरा को, आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटेंट शो किया। उसकी वजह पता है क्या? कि आप फोकस रहे हो अपने प्रोसेस के ऊपर, आउटकम का आपने फिक्र नहीं किया। तो आप हमारी डिस्ट्रक्शन की वजह से, हमारी वजह से आप लोग मजबूत होते रह रहे हैं। इसका क्रेडिट भी हम तीनों ही देंगे। असल में मैं आपको बताऊं कि मैंने जब बॉल लगा था, जब मैंने कहा था कि देखते हैं बॉल लगने के बाद ठीक होती है कि नहीं, ये ठीक होगी, इसलिए डिस्ट्रैक्शन यार लाला एक शॉट वहां भी बनता है फिर और खराब हो जाता है। पहले यूसुफ भाई अभी आपकी इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, अभी आपने नहीं जरूरत नहीं है, एंटर हो जाओ। भाई ये जोर का जोड़ की फैमिली हमारी, हम सब यहाँ पे साथ मौजूद हैं। कहाँ किसका क्या इंट्रोडक्शन, मगर इस वक्त जो मोमेंट है उस मोमेंट को मेरे ख्याल से हम सबको मिलकर एक देखना चाहिए। बिकॉज हम सचिन तेंदुलकर कहते हैं, सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैटर ऑफ दिस क्रिकेट फ्रेटर्निटी एंड राइट नाउ विराट कोहली इज राइट एट द एज कि वो यहाँ पे इक्वल कर देंगे सचिन तेंदुलकर के साथ दी सेंचुरीज ऑफ ODIs। एंड आज क्योंकि विराट कोहली की सालगिरह भी है तो सालगिरह के साथ साथ दिस सेंचुरी द कंप्लीट ग्राउंड उन्होंने अपने मोबाइल की लाइट्स जला दी हैं लाला, एंड दे आर चीयरिंग फॉर विराट कोहली। ये एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ा मोमेंट होता है और मेरे ख्याल में ऑनेस्टली स्पीकिंग देखें, अगर इंडिया की बैटिंग की बात करूं ना, मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ जब विराट को अभी 1 रन बाकी है। तो जो हम इम्पैक्ट की बात करते हैं ना कि थोड़ी परफॉर्मेंस हो लेकिन उसका असर होना चाहिए, वो शुरू होता है रोहित से। 40 रन किए उसने, मुश्किल पिच थी, मैं बता रहा हूँ आपको, ईजी नहीं था, लेकिन उसके वो 40 रन नीचे के प्लेयर जो आते रहे वो अपने गेम को मतलब खेले भी, लंबा इनिंग भी लंबी की है लेकिन अभी तक खेल रहे हैं। विराट ने लंबी बॉलें खेली, ज्यादा बॉलें खेली हैं, 24 पे 40 लाला। हाँ जी, और क्योंकि पिच इजी नहीं था, वरना ये इस तरह की बैटिंग नॉर्मली नहीं करता। लेकिन मजा आ रहा है और मेरे ख्याल में जिस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ इतना बड़ा परफॉर्मर, मेरे ख्याल में बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उसने। और फिर साथ में वो लड़के का नाम हमेशा मैं भूल जाता हूँ, शुभमन गिल नहीं, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर। हाँ, उसने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। काफी अर्से बाद उसको मैं रन करते हुए मुझे वो नजर आया। उसको कॉन्फिडेंस दे के रखा, उसने टीम ने बिठाया नहीं उसको बेंच पे, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस दिया और उसने भी रिजल्ट दिया आपको। इट्स अ वेरी गुड टोटल। मेरे ख्याल में ये 300, 350, 350 वाली पिच नहीं है ये। बिल्कुल मुशी भाई, पिच 350 वाली नहीं है। विराट कोहली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आज अचीव करने जा रहे हैं। वनडे क्रिकेट में एक नई तारीख रकम होने जा रही है, हिस्टोरिकल मोमेंट, ग्रेट अचीवमेंट। आई होप ही कैन स्कोर 1 रन।
और इसको ग्रेट अचीवमेंट कहते हैं। एज ए स्पोर्ट्समैन हम भी इसको बड़ी खुशी की नज़र से देख रहे हैं। उसकी वजह पता क्या है, इसके पीछे बहुत विराट कोहली का सेक्रीफाइस है। अभी तो हमें उसका रिकॉर्ड नज़र आ रहा है ना, इससे पहले सचिन का, और जो हमारे ग्रेट्स थे पाकिस्तानी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था। सेक्रीफाइस होता है कि अपनी फैमिली से दूर रहना, डाइट के ऊपर कंट्रोल करना, छोटी छोटी खुशियों को मिस करना ताकि वो अपनी कंट्री को सर्व कर सकें और अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकें। ये जो गोल्स बंदा अचीव करता है ना, ये छोटी मोटी बातों से नहीं करता, इसमें पीछे बहुत सेक्रीफाइस होता है, बहुत लोगों का हाथ होता है, जिसमें आपकी इमीडिएटली फैमिली होती है जिन्होंने आपको कई दफ़ा पता नहीं कितने साल आपको मिस किया होता है, आपकी खुशियों को मिस किया होता है। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम, ही सैक्रिफाइस्ड एंड रिसेंटली ही इज अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर ऑल द क्रिकेटर्स, द वे ऑफ ही एक्चुअली अराउंड द वर्ल्ड, जिस तरह वो खाना पीना खाता है। जिस हमारे भी कई लड़के ऐसे हैं जो अल्लाह का शुक्र ऐसे करते हैं। सो आई थिंक बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के गोल अगर ये अचीव करेगा तो इसमें बहुत लड़कों को इंस्पिरेशन मिलेगी। और यंगस्टर्स आप देख रहे हैं इस वक्त जो टीम इंडिया में नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, दे आर फोकस्ड ऑन फिटनेस। आप शुभमन गिल को देखें, ही सेज कि आई एम इंस्पायर्ड बाय विराट कोहलीज फिटनेस रिजीम। मैं जिम में देखता हूँ वो कैसे करते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या देखते हैं। श्रेयस अय्यर को देखें, सूर्य कुमार यादव इज बिल्डिंग हिम अप दैट वे। हमने हार्दिक पांड्या को देखा है। मतलब लाला ये हम ये नहीं बात करें कि 6 पैक्स बना लें, एंड नाउ इज द मोमेंट, this is the moment. Is excellent, well century for Virat Kohli. Very well played, well deserved. मुबारक हो जी इनको, बहुत बहुत लाला सालगिरह की भी मुबारकबाद और इसकी 100 सालगिरह पे भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और सालगिरह के ऊपर फैंस को इस तरह का गिफ्ट देना 100 की शक्ल में, अच्छे मैच के अंदर, मुश्किल कंडीशन के अंदर, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट। यूसुफ भाई आपकी मैं चाहूंगी कि कैमरे पे देख के विराट कोहली का नाम लेके बर्थडे विश करके, एंड दिस इज अ मोमेंट दैट वी शुड। नहीं, मुबारक हो विराट, आपको बहुत बहुत मुबारक। और जो गिफ्ट आपने अपने फैंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दिया है वो बहुत जबरदस्त दिया है। एक्सीलेंट इनिंग। मुशी भाई, कमिंग अप टू यू। Well done to you. I think you well deserve, and we are happy for you actually. And I think you've done a great job for your country. यूसुफ, a classy batter going forward to किंग कोहली कहा जाता है, और वो प्रूव करता है, हर गेम में प्रूव करता है, और वो हर लिहाज से किंग है। फिटनेस के लिहाज से, गेम में फोकस, डिसिप्लिन, उसकी एबिलिटी, उसमें जो टैलेंट है, वो सारी चीज़ें शो करती हैं कि जिस तरह उसने रिकॉर्ड लेवल किया मेरा ख्याल है। और ग्रेट सचिन तेंदुलकर का, और मेरा ख्याल सचिन तेंदुलकर बेस्ट एवर प्लेयर है। रिकॉर्ड बराबर करना या आगे निकल जाने का ये मकसद नहीं है कि कोई उससे अच्छा हो सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा इस एरे का मैं समझता हूँ विराट कोहली से अच्छा प्लेयर नहीं आया कोई, लेकिन ऑल टाइम सचिन इज द सचिन बेस्ट प्लेयर मैंने जो देखा अभी तक, जितनी क्रिकेट मैंने देखी है। लेकिन इस एरा में जिस तरीके से कोहली खेला है, मेरा नहीं ख्याल और कोई ऐसे खेला है। हाँ, जिस दिन ये टेस्ट क्रिकेट में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा, मैं समझता तो उस दिन ये कोई इसको बोल नहीं सकता कोई भी सही। लेकिन स्टिल बेस्ट लास्ट 13-14 साल में अच्छा प्लेयर, नो डाउट। और अच्छा सॉरी, बड़ा हम्बल आदमी है। यूसुफ ने बताया कि जब भी यूसुफ ने, क्योंकि यूसुफ के इंटरेक्शन हुआ है, शाहिद से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, थोड़ा बहुत हमारा भी था, जब भी आप इससे बात करो, यूसुफ ने मेरे ख्याल 1-2 दफ़ा मैसेज किया, पता नहीं क्या बात की, तो ही रिप्लाई स्टेड अवे। वो हम्बलनेस होना, कहते हैं ना, ग्रेट, इट्स गुड टू बी अ ग्रेट क्रिकेटर, बट इट्स ग्रेट टू बी अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अच्छे इंसान हमेशा, क्योंकि स्कोर लोगों को भूल जाते हैं, विकेटें भूल जाती हैं, लोगों के एटीट्यूड, लोगों के खिलाकियात नहीं भूलते। तो ये बड़ा एक मैसेज है स्पोर्ट्समैन होने के नाते कि अच्छा अखलाक का होना भी बहुत जरूरी है। मुशी भाई, इफ यू रिमेंबर 152 नॉट आउट पाकिस्तान में ने किया था बाबर और रिजवान ने, एंड ही वाज द वन जिसने सबसे पहले आके रिजवान को बकअप किया था और गले लगाया था। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपको पता हो कि आपके मुल्क में इस तरह की टेंशन है आपस में। इवन देन डिस्प्लेइंग दैट लव एंड दैट अप्रिसिएशन फॉर क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इतने बड़े एक खिलाड़ी से आए तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऑफ कोर्स, शायद आई थिंक आपकी और यूसुफ की ये दोनों अच्छा तरीके से बता सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आदमी है। इसको मेरी तो जब भी बात होती है या कोई चीज़ होती है, फौरी रिप्लाई भी करता है। और मैं लास्ट जो एशिया कप और वर्ल्ड कप में काफ़ी इंटरेक्शन रही है, बहुत सी इसमें क्वालिटीज़ हैं, और बेस्ट आदमी मैंने देखा। डिफरेंस क्या है? बेस्ट है, बट बेस्ट क्यों है? वो वर्क एथिक्स भी आप जानते हैं। 35 साल एज है, आज 35वीं साल की है, और स्टिल अभी रनिंग बिटवीन विकेट्स देखे, बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रेश है। वो अभी उसे डाइव मारी, एकदम खड़ा हो गया। इसका मतलब कि सुपर फिट आदमी है, लेकिन हम्बल भी बहुत है। ये भी देखें, जैसे डिसिप्लिन है और उसके अंदर जो हम्बलनेस है, ये देखिए इस्लाम में ये है, लेकिन उधर भी यही चीज़ है। वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, और जो हमें इस्लाम से कहा, जैसे अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि मेरे नबी के सबसे बुलंद अखलाक हैं, तो ये भी एक इंसान है। और जिस तरह वो दिखाता है अपनी चीज़ें, और हर जगह जहाँ जाता है वो नहीं देखता ये कौन है वो कौन है, वो मिलता है। जैसे भी आपने कहा रिजवान को किस तरह आके मिला है जी,
ग्रेट, जितना अच्छा आदमी उसको कह सकते हैं वो कम है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। डिसिप्लिन की हम बात कर रहे हैं, आपकी तरफ मैं अब आ जाऊंगी लाला। फिटनेस की हम बात करते हैं, हम बहुत अरसे से अपने लड़कों की फिटनेस पे बात कर रहे हैं। एक चीज़ जो कि अब हम नई रिजीम की बात कर रहे हैं, हमने अभी पिछले शो में भी बात की थी, क्या क्या चीज़ें बेहतर करनी है। फिटनेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है टीम पाकिस्तान के लिए एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए कि जूनियर लेवल से फिटनेस पे। फिटनेस आपका, आप जब प्रोफेशनल फील्ड की तरफ आते हैं तो फिटनेस जो आपका भाग दौड़ है, आपको तो फिटनेस से ज़्यादा ताल्लुक रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आई मीन कि फिटनेस तो प्योरिटी के ऊपर होनी चाहिए। एंड देन फिर आपकी जो स्किल्स होती है उसको डेवलप करना है। तो प्रोफेशनल, अगर प्रोफेशनल फील्ड की तरफ आना है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और इसको कम उम्र से ही अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको अब अगर 19 या 20 साल के लड़कों की कोई चीज़ें चेंज करानी होंगी वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मसल उसी तरह डेवलप हो जाते हैं, उनको चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो काम है ये 14, 15 साल, 16 साल की उम्र से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाए। जब बच्चा आ जाए 19-20 साल तक तो उसकी बॉडी, उसका जो प्रोसेस है बॉलिंग का, बैटिंग का या फील्डिंग का जो भी है, वो अकॉर्डिंग टू जो डिमांड है, जो चाहिए, जो ज़रूरत है, उस हिसाब से उस बच्चे की बॉडी डेवलप हो चुकी हो। तो प्रोफेशनलिज्म तो यही डिमांड करती है कि फिटनेस इंपॉर्टेंट। फिट हो गए तो मेंटली आप उतने ही स्ट्रांग हो जाते हो। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, दिमागी जितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन साथ तो बॉडी ने भाग दौड़ करना है ना, आगे पीछे होना है। तो फिजिकली अगर आप स्ट्रांग हो तो आपका दिमाग भी काम करता है। फिर पीजीएल में ना, पीजीएल में शायद एक टीम का ब्रांड क्या मिंटोर था जो अभी अंडर 19 की पीएसएल में थी, उसमें ना शायद एक जिम में ट्रेनिंग कर रहा था। अगली स्टोरी जो है मेरा ख्याल आज तक मैं ही सुनाता हूँ, शाहिद को देख के अंडर 19 के लड़के पता क्या कह रहे, ये होती है रोल मॉडल बनने की। यूसुफ को अभी भी जब ट्रेनिंग करता, बैटिंग कर रहा था ना नेट में, अभी भी ये इसको खेला है। नसीम वगैरह को अभी बैटिंग की है इसने पिछले कुछ 6 महीने पहले। इससे होता है क्या कि आपका 70% आपका इम्पैक्ट पड़ता है। वो कह रहे लड़के पता क्या कह रहे थे अंडर 19 के, ये लाला अभी तक इतनी ट्रेनिंग करता है, ये इसलिए फिट है। ये आपने जो मैं अब कोचिंग के ना, कोचिंग की फिलॉसफी भी चेंज होगी। यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू इंटरेक्ट विद द पीपल इन द ग्राउंड। सम टाइम हम लड़कों के साथ फील्डिंग कर रहे होते हैं, क्यों करते हैं? ताकि लड़कों को पता लगे कि यार ये बंदा एक हाथ से गेंद उठा सकता है, इसकी टेक्निक अच्छी है। तो सम टाइम क्यों वो फ्रेज मशहूर है, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। वो इसकी वजह ये है कि अब मैं पीजीएल के अंडर 19 के देखें, विराट कोहली इस ड्रेस रूम में बैठा है, 3-4 यंगस्टर्स हैं, क्या वो विराट कोहली को फॉलो नहीं करेंगे? क्या उसको जो यूसुफ ने कहा कि जंप करके रन डाइव मार के एकदम उठा है, तो ये जितने भी इनके यंगस्टर हैं ड्रेसिंग रूम में बैठे, ये सोचेंगे नहीं कि यार 35 साल का है, इतना स्कोर कर गया, इसका पैशन और इसका अभी तक एटीट्यूड खत्म नहीं हुआ। टू बिकम सक्सेसफुल, टू बिकम कामयाब होने के लिए ये वर्क एथिक्स की जरूरत है, और उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में। यू कैन नॉट चीट सक्सेस। सक्सेस के लिए आपको हार्ड यार्ड्स करना ही पड़ेगा। विराट ने कन्वेंशनल क्रिकेट हम कह सकते हैं आज खेली, सिर्फ 10 चौके लगाए, 60 रन भाग कर बनाए हैं विराट ने आज। तो देख लेना आप, उसके सामने ही है। और ये पता क्यों है, ये विकेट वैसा नहीं है, विकेट के अकॉर्डिंग खेला। विकेट देखिए वही बॉलिंग है जो किसी दूसरों को खेलने नहीं दे रही थी। कहीं तेज़ विकेट आई थी, कहीं वो रन्स पड़ रहे हैं, उनसे आज बाद में नहीं खेला गया क्योंकि थोड़ा सा टफ होता गया विकेट। शुरू में रोहित ने बहुत अच्छी पेस पकड़ी, लेकिन ये विकेट डिपेंड करती है। आज 400 रन क्यों नहीं बने, हालांकि बेस्ट बैटिंग लाइन है इस टाइम पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन 400 रन नहीं बना, इसलिए विकेट थोड़ी सी मुश्किल है कल वाली विकेट से। ओके, हो सकता है कल वाली विकेट पे ये लोग खेल रहे होते साउथ अफ्रीका और ये 450 वाला मैच होता है, क्योंकि टॉप बैटिंग साइड है ये। आज विकेट डिफरेंट है। और अगर आप देखें कि अगर ये रूल वो होता है 1 बॉल और 4 फील्डर अंदर वाले, तो ये 270 स्कोर बड़ी मुश्किल से होने थे। बिल्कुल। तो ये 90s वाली आप समझे विकेट है, रूल वो हो जाते तो फिर 270 260 होने थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो ईडन गार्डन्स कन्वेंशनल गेम खेला है। हाँ, हम बैंगलोर की कंडीशंस की बात करते हैं हमेशा। बैंगलोर हैज बीन अ फास्ट ग्राउंड एंड अ फास्ट आउटफील्ड, एंड ईडन गार्डन्स में यही जो स्पिनर्स जिस तरह का फायदा उठा रहे हैं, अब देखना यही है, बिकॉज बिल्कुल एंड आखिरी में बिल्कुल रह गया कि क्या टोटल जो है वो सेट करेगी टीम इंडिया।